भी हुए, दुनिया में अत्याचार मचाया, भगवान ने उनका विनाश किया, लेकिन उनको इतनी शक्ति कहाँ से मिलती है? हमेशा देवताओं से ही प्राप्ति की। तो देवताओं से ही शक्ति प्राप्त करते हैं और देवताओं पर ही उसका प्रहार भी करते हैं। यही दुनिया की कहानी है। अब आप देखिए, देवता और राक्षस मान लेते हैं, आपने देवता को भी नहीं देखा, राक्षस को भी नहीं देखा, कहानियां सुनी है। लेकिन जो आदमी किसी की मदद प्राप्त करके, सहायता प्राप्त करके शैतानी करता है, वही राक्षस कहलाता है। और जो सहायता प्राप्त करके इंसानियत को मानता है, एहसान मानता है, उपकार मानता है, वो उसको राक्षस नहीं कहा गया। तो इसका मतलब आप सहायता करना छोड़ दीजिए, सहायता करना छोड़ मत दीजिए, लेकिन सावधान रहिए, कोई आपके उदारता का गलत फायदा ना उठा ले, कोई आपकी सज्जनता का गलत फायदा ना उठा ले। आप कहेंगे किसी की हिम्मत नहीं। हिम्मत शिव जी का को ठग दिया भस्मासुर ने, और फिर अपना जान बचाते फिर रहे थे भागे भागे। तो जिसकी भी आप सहायता करते हैं, सावधान रहिए और देखिए कहीं वो राक्षस तो नहीं, कहीं आप किसी राक्षस की तो सहायता नहीं कर रहे हैं। तो दुनिया का भला करने के बदले आपने दुनिया का बुरा कर दिया। यही इसमें सार हमको दिख रहा है। देवताओं से ही वरदान प्राप्त किया राक्षसों ने तपस्या करके, कभी शिव जी से, कभी ब्रह्मा जी से, कभी भगवान विष्णु से। और ज़्यादातर ब्रह्मा जी और विष्णु, क्या नाम, शिव जी को सब लोगों ने बेवकूफ़ बनाया, उनको खुश किया, खुश हो गए तो जो मांगो देंगे। उसके बाद उनकी शक्ति मांग ली और फिर उन्हीं को दौड़ा दिया, उन्हीं को परेशान किया। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को वरदान दिया था, शिव जी से वरदान पाकर रावण का 10 सिर हो गया। कुछ लोग जो कहते हैं उसने 10 बार शिव जी को अपना सिर चढ़ाया था, इसलिए शिव जी ने 10 सिर उसको जोड़ दिया। लेकिन किसी राक्षस की तपस्या करके कोई वरदान पाया ऐसा नहीं है। जब भी देखिए देवता के ही तो आप देवता हैं, आपसे भी कोई सहायता मांगने आएगा। आप आंख बंद करके मत रहिए, नहीं तो आपको किसी चक्कर में डाल देगा। आपको मदद करनी है, लेकिन पहचान कर, सावधान, कहीं हम किसी राक्षस की मदद तो नहीं कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।